ओके, तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास 9th के लिए, विषय गणित की क्लास। ठीक है, क्लास को किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इस क्लास को अवंती संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, और ये किस प्रोग्राम के अंदर है? नीव प्रोग्राम के अंदर ये चलाई जा रही है। हमने पहली क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया था कि नीव प्रोग्राम क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, अब ये है आपका क्लास का टाइम टेबल। आपका क्लास का टाइम क्या है? आपकी समय सारणी है शाम में 5:30 से 6:30 बजे तक। और कौन कौन से दिन है आपकी क्लास? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो जो बच्चे आज पहली क्लास कर रहे हैं वो सभी बच्चे अपने टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बता दो। बाकी सबने तो ले लिया होगा, क्योंकि आज हर्षित की पहली क्लास है। तो हर्षित आप बताइए, आपने लिया स्क्रीनशॉट? हर्षित यस टाइप कर दीजिए चैट में। ठीक है, ओके ओके। तो फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें, जो कि मैंने आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बताया वो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ से आपको अपने आप को म्यूट रखना है, अपनी आवाज को बंद रखना है। यहाँ से आपको अपनी वीडियो बंद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन के आने पर सबसे पहला ऑप्शन है इनकॉल मैसेजेस। जब आप इनकॉल मैसेजेस पर जाएंगे तो आप कुछ भी चैट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अब जब मैं कहूंगा कि आपको पोल में आंसर करना है, तो पोल में आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे? दोबारा से आप ये 3 डॉट पर जाएंगे। ठीक है, इस पर जाने के बाद दोबारा से आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपको एक्टिविटीज में जाना है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज का, तो इस पर जाना है। जब आप एक्टिविटीज को दबा देंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से नई स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस नई स्क्रीन में आपको ऊपर लिखा दिखेगा पोल 1 एक्टिव। कब दिखेगा? जब मैं आपसे कहूंगा कि आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो जब आप पोल 1 एक्टिव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और उसको वोट कर देना है। ठीक है, और ये वोट की जगह क्या लिखा जाएगा? वोटेड लिखा जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। फिर हम क्लास की तरफ चलते हैं। ओके ओके, बाकी लोग भी करो। ठीक है, चलिए तो फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जब हम 1 में किसी भी संख्या की गुणा करें, जैसे मैंने 1 में 1280 की गुणा की तो मुझे कितना मिलेगा? 1280 ही मिलेगा। अगर मैंने 1 में 450 की गुणा की तो मुझे 450 ही मिलेगा। मतलब 1 में जब हम किसी संख्या की गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अगर मैं 1 में 520 की गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? चैट में बताओ सभी बच्चे, 1 में अगर मैं 520 की गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। और 1 मिनट, मैं नाम देख लूँ। यस, रोहित, रोहित वेरी गुड। साहिल, और इनका नाम है, 1 मिनट, ओके, कपिल, कपिल वेरी गुड। ओके, एंड हर्षित वेरी गुड। साहिल, ठीक है, तो सभी ने आंसर किया 520। तो 1 में जब हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 500। जिस संख्या की गुणा करते हैं हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि गुणा क्या होता है? गुणा क्या होता है? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5 को 3 बार जोड़ा गया है। ठीक है, 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है? कि हमने 5 की 3 से गुणा करी है। ठीक है, यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या होता है? गुणा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, 5 को 3 बार जोड़ना और 5 की 3 से गुणा करना क्या है? बराबर है।
ये भी हमने पिछली क्लास में क्लियर कर लिया था। ठीक है, चलिए, तो ये सबको क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो सब बच्चे यस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है ना ये पॉइंट? आगे चले, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या में जीरो की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो ही मिलता है। ये भी हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है, जीरो की आप किसी भी संख्या में गुणा करो, जीरो की आपने 420 में गुणा करी तो कितना मिलेगा? जीरो। जीरो की आपने 500 में गुणा करी तो कितना मिलेगा? जीरो। जीरो की आपने 2000 में गुणा करी तो कितना मिलेगा? जीरो। मतलब जीरो की आप किसी भी संख्या में गुणा कर लो, हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो ये भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, ये भी हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया। नेक्स्ट, इसके बाद है आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। तो आज का पहला टॉपिक है ये, अगर हम लिख रहे हैं 5 गुना 4। ठीक है, अगर हमने लिखा 5 गुना 4, तो 5 गुना 4 कितना होता है? 20। और 4 गुना 5 में कितना होता है? 20। इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 4 को अगर मैं 4 गुना 5 लिख दूं तो दोनों क्या है? बराबर है। यानी अगर दो संख्याओं की गुणा हो रही है, ठीक है, दो संख्याओं की गुणा हो रही है, और अगर हम उनका स्थान बदल दें, जैसे यहाँ पर पहले 5 था, बाद में 4 था, यहाँ पर पहले 4 आ गया, बाद में 5 आ गया, संख्याएं वही हैं, 5 और 4, संख्याएं क्या है? वही हैं, 5 और 4, लेकिन हमने क्या कर दिया? उनके स्थान बदल दिए। यहाँ पर हमने 5 को पहले लिखा है और यहाँ पर हमने 4 को पहले लिखा है, तो ये दोनों चीज क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यानी 5 गुना 4 किसके बराबर होता है? 4 गुना 5 के। यानी गुणा करते टाइम अगर हम संख्याओं की जगह बदल दें तो उस पर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही क्या होंगे? 20 होंगे। सबको क्लियर है ये पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मैंने लिखा 10 गुना 5, ठीक है, मैंने लिखा 10 गुना 5, यहाँ पर एक 10 है और एक 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 5 गुना 10 भी लिख सकता हूँ। यानी इनके जो स्थान है, 5 को मैं पहले लिख सकता हूँ, 10 को बाद में लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर है। बताओ सबको क्लियर है ये पॉइंट? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हम संख्याओं के स्थान बदल दें, अगर दो संख्याओं की गुणा हो रही है और अगर उनका स्थान बदल दें तो हमारे जो रिजल्ट आता है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 4 और 4 गुना 5 दोनों का जो रिजल्ट होगा, दोनों का जो आंसर होगा वो 20 ही होगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? दोनों का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 20 ही होगा। यानी ए गुना बी बराबर किसके होता है? बी गुना ए के। यानी अगर दो संख्या है, एक है ए, एक है बी, अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? बी गुना ए के। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जगह बदलने से, स्थान बदलने से हमारा जो गुणा करने पे जो आंसर आता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। और सभी लोगों को अब ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल में करना है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है जब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं तो हमारी चैट जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब चैट आपकी बंद हो चुकी है, अब आपको कहाँ पर आंसर करना है? पोल में। ठीक है, तो आपके पोल में जो आपकी स्क्रीन पर जो है पोल आ चुका होगा। अब आपको सही विकल्प इसमें से ढूंढना है। 7 गुना 19 कौन सा विकल्प सही है? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पोल में आंसर करना सबको आता है? बाकी लोग भी आंसर करें। मैंने आपको बताया था पोल में कैसे आंसर करते हैं, दोबारा बताऊं? देखो, पोल में आंसर आपको कैसे करना है? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पर सबसे नीचे ऐसे 3 बिंदु बने होंगे। सबसे पहले आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स बनाएगा, एक डब्बा बनाएगा, उसमें सबसे नीचे लिखा है एक्टिविटीज। आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी जहां पर लिखा होगा वन पोल एक्टिव। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वन पोल एक्टिव पर, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन पे आपको दबा देना है और यहाँ पर लिखा आएगा वोट ब्लू कलर में।
वोट लिखा आएगा, आपको यहाँ से फिर वोट पे प्रेस कर देना है, तो फिर इस वोट का क्या हो जाएगा, वोटेड, और जैसे ही वोटेड हो जाएगा आपका जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा। और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि हम बाद में जब इस क्लास के बाद जो हमारे पास डाटा आता है उसमें पता चल जाता है कि कौन बच्चा आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें देखना होता है कि किस किस बच्चे ने आंसर किया है, किसने सही किया है, और कौन कौन बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी को आंसर करना है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, गुणा करनी है सिंपल, 7 गुना 19, ठीक है। अभी भी बस 3 ही बच्चों ने आंसर किया है, आप सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें। देखिए अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो नहीं पता चल पाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही माना जाएगा कि आप जो हैं, अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा, इसका मतलब कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी लोग आंसर करें, 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1। ओके ठीक है, तो अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट जो है मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सभी बच्चे ये बताओ, क्या किसी को चैट में बताएंगे सभी बच्चे, क्या किसी को पोल में आंसर देने में प्रॉब्लम है, किसी को नहीं आ रहा क्या देना पोल में आंसर? कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता, चैट में बताओ। सबको आता है? सबको आता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट में दे दो सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर दो मुझे चैट में। अगर कोई पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट में दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे चैट में आंसर करें इसका, जो पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड कपिल, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। बाकी लोग भी दे आंसर, सॉरी रोहित, रोहित वेरी गुड। और इसके अलावा हर्षित वेरी गुड। बाकी लोग, चलिए देखो, मैंने अभी बताया था कि अगर 7 गुना 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 7 गुना 19 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 गुना 7, ठीक है। 7 गुना 19 किसके बराबर है, 19 गुना 7 के। और 19 गुना 7 कितना होता है, 19 की 7 में गुना कर लो। तो कैसे कर सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, 19 को मैं क्या लिख दूं, 10 + 9, और गुना 7 ऐसे के ऐसे ही। 7 की गुना सबसे पहले इस 10 में हुई तो क्या आया, 70। ये प्लस का निशान मैंने ऐसे ही रखा, फिर 7 की गुना इस 9 में हुई तो क्या आया, 63। 70 और 63 कितना होता है, 133। या तो ऐसे कर लो, और अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं, 19 के सिंपल 7 में गुना कर लो, तो 7 में 63 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी 133, यानी सी ऑप्शन इसका। सभी को क्लियर है ये? आगे चले, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब सभी लोग 25 का पहाड़ा समझेंगे। पिछली क्लास में हमने 20 तक का पहाड़ा कर लिया था, तो 25 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे। देखो, जिस मैंने बताया था, जिस संख्या का भी पहाड़ा है उस संख्या को ऐसे ही लिख लो। 25 का पहाड़ा है तो 25 को हमने ऐसे ही लिखा। अब इसमें 25 जोड़ते जाओ, 25 में 25 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 50। फिर 50 में फिर 25 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 75। 75 में फिर से 25 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 100। 100 में फिर से 25 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 125। 125 में फिर 25 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 150। 150 में फिर से 25 जोड़ा तो कितना मिला, 175। उसके बाद 175 में फिर से 25 जोड़ा तो कितना मिला, 200। और 200 में फिर से 25 जोड़ा तो कितना मिला, 225। और 225 में फिर 25 जोड़ा तो कितना मिला, 250। बन गया 25 का पहाड़ा, बन गया ना। मतलब जिसका भी पहाड़ा है उस संख्या को आप ऐसे लिखो, उसके बाद उसी संख्या को पिछली वाली संख्या में जोड़ते हुए जाना है, तो हमारा पूरा पहाड़ा बन गया। देखो ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो पूरा पहाड़ा हमारा बन चुका है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमारा यहाँ पे पूरा पहाड़ा बन चुका है, ठीक है।
देखो देखो सभी बच्चे बताओ मुझे, बना नहीं बना? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 और 25 धाम 250। बन गया ना पूरा पहाड़ा 25 का। तो ऐसे हम कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं। सबको समझ आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। सबको क्लियर है ये? तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके ओके, रोहित, साहिल, मनीषा, ओके, वेरी गुड। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं इन्हीं पहाड़ों में से, 25 के पहाड़े में से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देख लो या स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है? तो क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका, ओके, स्क्रीन चली गई होगी तो बच्चे वेट करेंगे थोड़ा सा, मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए। चलिए सभी बच्चे तब तक सॉल्व करिए। 25 गुना 7 कितना होता है? 25 गुना 7, सभी बच्चे सॉल्व करो। 25 गुना 7 कितना होता है? और चैट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस, ठीक है। तो सभी को मेरी स्क्रीन अब दिखने लगी होगी। तो हमने 25 का पहाड़ा कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, ठीक है? अब आपको इसका आंसर करना है कहाँ पर? पोल सेक्शन में। तो मैं चैट जो है वो बंद कर दे रहा हूँ, तो पोल दोबारा से ऑन कर दे रहा हूँ। तो यस, पोल में आप इसका आंसर दीजिए, 25 गुना 7 कितना होता है? वेरी गुड, ओके। अभी हमने 25 का पहाड़ा देखा। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना है वो बच्चे सही आंसर कर देंगे। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनका आंसर गलत होगा। सभी बच्चों को ध्यान से आंसर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है आपके पास, बाकी बचे हुए लोग आंसर करें। ओके, 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ और चैट मैंने आपकी ऑन कर दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था 25 गुना 7 कितना होता है? 25 को हमने 7 से गुना करना है, तो सिंपल गुना करना है। यस, सी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड हर्षित। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है सी। ठीक है, तो या तो आप इसकी ऐसे गुना करके देख लो, 7 पंजे 35, हासिल 3। वेरी गुड गौतम, 7 दूनी 14 और 3 कितना हुआ? 17। तो कितना हुआ? 175, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? आगे चलें। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम बात करते हैं कुछ मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या कहता है? ये तो हमने अभी पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या की 0 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सभी बच्चे बताओ, 420 की अगर मैं 0 में गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा? चैट में बताओ सभी बच्चे। 420 की 0 में गुणा करने पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड रोहित। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है? वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। ठीक है, साहिल, वेरी गुड। चलिए, तो इस ये सबको क्लियर है ना कि किसी भी संख्या की 0 में गुणा करने पर 0 मिलेगा। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट है, जब हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। ये भी हमने अभी पढ़ा था। देखो 25 की जब हमने 1 में गुणा करी तो हमें 25 मिला। 32.4 की जब 1 में गुणा करी तो 32.4 मिला। ठीक है, 1,03,879 की जब हमने 1 में गुणा करी तो 1,03,879 मिली। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, इसकी मैं 1 में गुणा करूंगा
1 में गुणा करूंगा तो बताओ क्या मिलेगा, चैट में बताओ सभी बच्चे क्या मिलेगा, सभी बच्चे बताओ चैट में। सभी बच्चे चैट में बताएंगे कि अगर मैं 4 5 6 7 8 9 1 2 3 की 1 में गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा। 4 5 6 7 8 9 1। यस साहिल, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए। वेरी गुड साहिल, दो दो साहिल हैं, साहिल दोनों साहिल ने सही आंसर किया है। बाकी लोग, यस रोहित वेरी गुड। बाकी हर्षित आप बताइए, वेरी गुड। इंडियन बीवी नाम से हैं, वेरी गुड, आपका भी सही है। मनीषा वेरी गुड। गौतम वेरी गुड। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जब हम किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, तो हमें यही मिल जाएगा। यस ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि ऐसी संख्याओं की गुणा करना जिनके अंत में 0 आती हो या शून्य आता हो। तो ऐसी संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आपको गुणा करनी है 300 की 400 में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे गुणा करोगे क्या, पहले 300 लिखोगे फिर 400 लिखोगे फिर इनकी गुणा करके फिर ऐसे ऐसे बहुत लंबी गुणा बैठ जाएगी। तो इसका शॉर्टकट क्या है करने का, इसका शॉर्टकट ये है, देखो एक लाइन में इसकी गुणा हो जाएगी। कैसे, देखो बिना जीरो के इन संख्याओं को देखो, यानी 300 में से अगर जीरो हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 3। 400 में से अगर मैं जीरो हटा दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ 4। इन दोनों की गुणा कर लो, 3 गुना 4 कितना होता है, 12। ठीक है, तो सिर्फ 12 लिखो। अब टोटल कितनी जीरो आ रही है लास्ट में, किसी भी संख्या के अंत में कुल कितनी जीरो आ रही है वो काउंट कर लो, वो गिन लो। तो देखो 1 2 3 4, 4 जीरो आ रही है तो 4 जीरो यहाँ पर लगा दो, तो ये होगा इसका गुणा। ठीक है, जैसे ये है 4 गुना 100 है, ठीक है, 4 गुना 100 है। इसमें क्या करना है, 100 में से जीरो हटा के सिर्फ एक को देखो, तो 4 की आप 1 में गुणा कर लो, पहले 4 की क्या करो, 1 में गुणा करो, तो क्या आया 4, तो 4 लिख लिया हमने। अब जीरो गिन लो कि किसी भी संख्या के लास्ट में कुल कितनी जीरो आ रही है। तो देखो कितनी जीरो है 100 के लास्ट में, सिर्फ 2 है ना, 1 2, तो सिर्फ 2 जीरो लगा दो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 12 गुना 300 की, तो 300 में से जीरो हटा दो, सिर्फ 3 बचा, और 12 की गुणा 3 में कर दो तो क्या बचा, 36। और कितनी जीरो बची, 2 जीरो बची, तो 2 जीरो लगा दो यहाँ। ऐसे ही 130 और 600। अब 130 में से जीरो हटाएगा तो क्या बनेगा, 13। 600 में से जीरो हटेगा तो क्या बनेगा, 6। इनकी गुणा कर दो, तो 13 गुना 6 होते हैं 78। ठीक है, तो 78 लिखो। उसके बाद कुल कितनी जीरो है वो काउंट करो, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। इसी तरीके से 1800 गुना 900 है, इसको क्या करेंगे, बिना जीरो के, ये 18 हुआ, ये बिना जीरो के 9 हुआ, इनकी गुणा करी। ठीक है, तो 18 गुना 9 कितना होता है, 162, है ना, 162। तो सिर्फ 162 लिखा पहले, उसके बाद जीरो गिन लो कितनी है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। सबको क्लियर है ये, सभी बच्चे यस टाइप करके बताओ, अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बताता हूँ। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे फिर मुझे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। अगर मैं लिखूं 30 गुना 20, इसका आंसर बताओ क्या होगा, 30 गुना 20 ये कितना होगा। देखता हूं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है, 30 गुना 20। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, साहिल ने सबसे पहले सही आंसर दिया, साहिल अग्रोइया, वेरी गुड। उसके बाद हर्षित ने सही आंसर दिया है, उसके बाद इंडियन बीवी ने सही आंसर दिया, उसके बाद साहिल जो दूसरे साहिल हैं उन्होंने सही आंसर दिया, उसके बाद रोहित ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, बाकी लोग आंसर दो। मनीषा वेरी गुड, मनीषा ने सही आंसर दिया है, मनीषा नाम से जो लॉगिन है। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। अभी तक 6 लोगों ने आंसर दिया है और 6 के 6 लोगों ने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। चलिए, तो इसको कैसे करना है हमें, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जीरो को हटा के संख्याओं को लिख लो। ये जीरो है, इसको हटा दो तो 3 बचा, इसमें जीरो है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जीरो जो है ना वो लास्ट में आनी चाहिए, संख्या के अंत में आनी चाहिए।
बीच में नहीं आनी चाहिए संख्याओं के, ठीक है, तभी हमें ये करना है। जैसे मैं लिख दूं 302 गुणा 402, इसमें हमें जीरो नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो क्या है, लास्ट में नहीं है, दो संख्याओं के बीच में है। अगर जीरो लास्ट में है तभी हमें ऐसा करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तो लास्ट में है ना जीरो, तो इसमें देखो जब लास्ट में जीरो है, ठीक है, तो बिना जीरो के लिख लो 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लिखो, और बाकी कितनी जीरो बची, 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दो। इस तरीके से आपको करना है कि जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो आती हैं उनकी गुणा कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे आप बताइए, अगर मैं लिख दूं 40, ठीक है, मैंने लिखा 40 गुना 1600, इसका आंसर बताओ। 40 गुना 1600, दोबारा लिख दूं, चलो दोबारा लिखता हूं, 40 गुना 1600, इसका आंसर बताना है। चैट में बताएंगे सभी बच्चे, ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे। वेरी गुड। सबसे पहले सही आंसर दिया है साहिल ने, उसके बाद इंडियन वीवी नाम से हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है, फिर हर्षित ने सही आंसर दिया है। बाकी लोग भी बताएं। गौतम, वेरी गुड, गौतम ने सही आंसर किया है। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग कौन कौन बचे? मनीषा आप बताइए, रोहित आप भी बताइए, अमित, वेरी गुड, अमित का भी सही आंसर है, अमित नाम से जो लॉगिन है। रोहित, रोहित का क्या आंसर आया है? अभी रोहित ने सॉल्व नहीं किया क्या? चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। देखो क्या करना है हमें, अगेन वही चीज कि जीरो हटा दो इन संख्याओं में से। रवीना, वेरी गुड, रवीना, रवीना नाम से जो है इन्होंने भी सही आंसर किया। तो हमें जीरो हटानी है सबसे पहले। 40 में से जीरो हटाया तो 4 बचा, और 1600 में से जीरो हटाया तो क्या बचा, 16 बचा। तो 16 चौक 64, ठीक है, तो 64 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3, तो ये 3 जीरो लगा। सबको ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर सभी को पोल में करना है। सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके मनीषा, ओके साहिल, ओके हर्षित, ओके इंडियन वीवी नाम से हैं, ओके रोहित, ओके साहिल, बाकी लोग भी, अमित, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हैं? सभी को कहाँ पे आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, तो मैं अभी जो है चैट बंद कर देता हूँ, और आपको कहाँ पे आंसर करना है, पोल में। ओके, सो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। आप सभी को 1800 की 80 में गुना करके बताना है कितना है। सभी बच्चे आंसर देंगे, वेरी गुड। एक एक का आंसर आ गया है और उनका आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर दें। एक बच्चे का आंसर आ गया, यस, 2 लोगों का आ गया, दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर दें। 15 सेकंड है आपके पास। यस, 3 लोगों का आ गया, तीनों का, 4 का आ गया, चारों का सही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें। आपके पास 10 सेकंड और हैं। वेरी गुड, 5 लोगों का है, पांचों का सही है। ओके, आपके पास 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड के अंदर सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, ओके, तो मैं इसको एंड करता हूँ अभी। और अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर दे। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया तो चैट में कर दें। ओके मनीषा, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ये भी ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर हमें 1800 की 80 में गुना करनी है, ठीक है। वेरी गुड, इंडियन वीबी नाम से जो लॉगिन है उनका भी सही आंसर है। ओके, ओके हर्षित, रोहित, वेरी गुड। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले बिना जीरो के, वेरी गुड साहिल, बिना जीरो के इन संख्याओं को लिख लेना, यानी 18 और 8 को।
ठीक है, वेरी गुड, कीर्तन नाम से जो है वेरी गुड। तो 18 की हमने 8 में गुना की सबसे पहले, तो 18 की 8 में गुना करने पर क्या आएगा, 144, है ना। 18 की हम 8 में गुना करें तो क्या आएगा, 8 अट्ठे 64, हासिल 6, और 8 एकम 8 और 6 14, यानी 144। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 144। अब उसके बाद जीरो काउंट कर लो, कितनी जीरो बची, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड रवीना, और वेरी गुड, एक मिनट में आपका नाम देख लूं, कपिल, वेरी गुड कपिल, वेरी गुड गौतम। तो आप सभी लोगों ने एकदम सही आंसर किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सबको क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गणना के आधारभूत नियम, यानी सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। जो हम अपने मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक रूल, ठीक है, उसके कुछ नियम हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम हम कौन सा पढ़ेंगे, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का नियम। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2 + 2 × 3, इसका आंसर आप क्या दोगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, चैट में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ओके। बाकी लोग बताएं, साहिल ने ए बताया है, 12, ओके, सभी लोग ए बता रहे हैं, ओके, ओके। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कोई बच्चा ऐसा है जिसको बी लग रहा है, वेरी गुड, मनीषा ने बी आंसर किया। बाकी सभी लोगों ने ए आंसर किया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बी है। वो कैसे है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वो कैसे है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास नियम। तो बोर्ड मास नियम क्या होता है, बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी कोष्ठक। ओ मीन्स होता है ऑफ, यानी का। डी मीन्स होता है डिवीजन, यानी भाग। एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। ए मीन्स होता है एडिशन, यानी जोड़। एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को इसको याद रखना है। सबसे पहले आता है बी, उसके बाद आता है ओ, फिर आता है डी, फिर आता है एम, फिर आता है ए, फिर आता है एस। इसमें देखो, इसकी आपको जब आप 9th क्लास में अब आगे गणित पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बोर्ड मास रूल की, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बी, सबसे पहले, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी कोष्ठक, कुछ इस तरीके से जो दिखे। ओ का मतलब होता है का, ठीक है। ओ, ओ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता, बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कोष्ठक का सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो, ठीक है। कोष्ठक का भाग करो, गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो, ये मतलब है इसका, समझ में आया। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, कोष्ठक। जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें सबसे पहले ढूंढना है कोष्ठक। अगर कोष्ठक है, ठीक है, अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक का सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जाओ, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना है, कोष्ठक। अगर क्वेश्चन में कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर जाओ, कोष्ठक के अंदर सबसे पहले करो भाग। अगर भाग का निशान है तो करो भाग, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद करो गुणा, अगर है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद करो जोड़, अगर है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद करो घटाव, अगर है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। कैसे, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं वही वाला क्वेश्चन लेता हूं, क्या था वो, 2 + 2 × 3, ये था ना। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट्स।
यानी कोष्ठक। अब क्या इस क्वेश्चन में कहीं आपको कोष्ठक दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसको छोड़ दो, आगे चलो। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं, ये तो का एक हिंदी का वर्ड है, ठीक है, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं। उसके बाद आता है भाग, तो क्या भाग है इसमें कहीं? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद आता है गुणा, तो क्या इसमें कहीं गुणा है? हाँ है, ये रहा गुणा। किन किन संख्याओं की गुणा हो रही है? 2 और 3 की। तो 2 तिया कितने हो गए? 6। तो इसको तो ऐसे लिखो 2 जमा और 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद आता है जोड़, तो जोड़ ये रहा, तो 2 और 6 कितना होता है? 8, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 8, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड मास का मतलब क्या है कि बोर्ड मास में सबसे पहले हमें क्या करना है? पहला स्टेप, ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक ढूंढो, ठीक है, कोष्ठक ढूंढो। अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या करना है? भाग। उसके बाद क्या करना है? गुणा। उसके बाद क्या करना है? जोड़। और उसके बाद क्या करना है? घटा, ठीक है। अगर कोष्ठक नहीं है, ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्ठक ढूंढेंगे। अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर भाग, गुणा, जोड़, घटा ऐसे करना है। अगर कोष्ठक नहीं है, अगर कोष्ठक नहीं है तो क्या करो? सबसे पहले सिर्फ भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर सबसे पहले आपको ये करना है, और अगर कोष्ठक नहीं है तो सिर्फ यही करना है। दोनों चीज बराबर है, भाग गुणा जोड़ घटा, भाग गुणा जोड़ घटा। लेकिन अगर कोष्ठक है तो सिर्फ कोष्ठक के अंदर पहले करना है आपको, और अगर नहीं है तो फिर तो सिंपली भाग गुणा जोड़ घटा ऐसे चलना है। सभी बच्चे मुझे बताओ चैट में, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो, और अगर समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है ना ये चीज? तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं इनको हटा के मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं एग्जांपल में लिखता हूँ 2 जमा 3 गुना 4, ठीक है, प्लस 5। मैंने ऐसे लिखा और मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? इसमें बोर्ड मास लगाता हूँ। तो बोर्ड मास हमारा क्या कहता है? सबसे पहले बी से ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले कोष्ठक, बी से ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो कोष्ठक है इसमें कहीं? हाँ है, ये रहा कोष्ठक है। तो कोष्ठक में सबसे पहले अगर कोष्ठक मिल गया तो सबसे पहले क्या करना है? डी, डी से डिवाइड यानी भाग। तो सबसे पहले क्या कोष्ठक के अंदर कहीं भाग है? नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो क्या गुणा है कोष्ठक के अंदर? हाँ है, 3 और 4 की गुणा हो रही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 जमा 3 गुना 4 कितना होगा? 12 प्लस 5। उसके बाद कोष्ठक के अंदर क्या करना है? ए फॉर ऐड यानी जोड़, ठीक है। यस, यस साहिल, ठीक है। तो जोड़ना है, अब 12 और 2 को जोड़ दो, तो क्या मिला? 14 प्लस 5। तो हमारा फाइनल क्या आया? 14 प्लस 5 यानी कितना आया? 19। इस तरीके से हमें करना है। सबको क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना ये? सभी को क्लियर है बोर्ड मास? सभी बच्चे क्वेश्चंस के लिए रेडी है? तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ, जो बच्चे ए आंसर बता रहे थे, अब बताओ क्या इसका आंसर ए होगा या बी होगा? सभी बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बी होगा। वेरी गुड। अमित नाम से है, वेरी गुड। साहिल नाम से है, वेरी गुड। मनीषा, मनीषा ने तो पहले भी सही दिया था, वेरी गुड मनीषा। एंड इसके अलावा साहिल वेरी गुड, गौतम वेरी गुड, रवीना वेरी गुड, कीर्ता नाम से है, वेरी गुड। इंडियन मेवी नाम से है, वेरी गुड। तो इन सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगाना है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें नहीं है तो छोड़ दो, ओ तक का तो कोई मतलब ही नहीं है। डी क्या है? डिवाइड यानी भाग। भाग इसमें है कहीं? नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुना। क्या गुना है इसमें कहीं? हाँ है, 2 और 3 के बीच में गुना हो रही है। तो 2 जमा 6,
ठीक है, 2 3 6 हुआ, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलो, अब सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे, इसको डाउट है वो पूछ ले। चलिए, इसका आंसर बताइए, 4 × 3 × 7, इसका आंसर क्या होगा, चैट में बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, साहिल ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड साहिल। बाकी लोग, अमित नाम से हैं, वेरी गुड। साहिल, जो दूसरे साहिल हैं उनका भी सही है। हर्षित, वेरी गुड। गौतम, वेरी गुड। बाकी लोग इंडियन बेबी नाम से हैं, वेरी गुड। कीर्तन नाम से हैं, वेरी गुड। मनीषा, वेरी गुड, मनीषा नाम से जो है। बाकी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, रवीना, वेरी गुड। बाकी लोग, ओके। चलिए ठीक है, तो मतलब सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, ओके। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 25। कैसे होगा, वही हम क्या लगाएंगे, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो छोड़ दो। इस ये भी नहीं है तो छोड़ दो। डी यानी डिवाइड, यानी भाग, भाग भी नहीं है इसमें कहीं, तो उसको भी छोड़ दो। एम, एम फोर मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो गुणा है इसमें कहीं, हाँ है, ये रहा, तीनों के सात के बीच में। तो 4 × 3 कितने होते हैं, 21। तो इसमें कुछ नहीं बचा, 4 और 21 कितने हो गए, 25। बहुत ईजी है ना। चलिए, तो अब आपको बताना है इसका आंसर, इसका बताइए, चैट में बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड साहिल। तो आपको देखो डिफरेंस समझ में आया, सेम क्वेश्चन और एक ब्रैकेट में, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड हर्षित, एक क्वेश्चन एक ब्रैकेट में सारा आंसर बदल दिया। वेरी गुड मनीषा, अमित, इंडियन वीवी नाम से हैं गौतम, और आगे रवीना, वेरी गुड। बाकी लोग, चलिए, तो हमें यहाँ से पता चला, यस कीर्तन नाम से हैं, वेरी गुड। तो हमने देखो पिछला क्वेश्चन देखो, वही है 4 × 3 × 7, और ये भी वही है 4 × 3 × 7। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ क्या आया, एक ब्रैकेट। एक ब्रैकेट ने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट ने क्या कर दिया, पूरा आंसर ही बदल दिया। ठीक है, कैसे, अब देखो, बी ओ डी एम ए एस, ये लगाना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ठीक है, तो कोष्ठक है इसमें, हाँ है। 4 × 3 किस में है, कोष्ठक में है। तो सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ओके रवीना, बस 10 मिनट और, 10 मिनट और चला लीजिए। 10 मिनट बाद फिर क्लास खत्म हो ही जाएगी। और अगर बैटरी डेड हो जाती है फिर भी तो कोई बात नहीं, कल मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अगर आपका कुछ छूट भी जाता है तो आप कल वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है रवीना। चलिए, तो इसके बाद है ओ यानी कोष्ठक का। अब यहाँ पर हमें कोष्ठक मिल चुका है, तो कोष्ठक का सबसे पहले क्या होता है, डी से डिवाइड यानी भाग। तो क्या भाग है कोष्ठक में, नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो क्या गुणा है कोष्ठक में, नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद ए से एडिशन मतलब जोड़, तो क्या कोष्ठक में जोड़ है, यस है, तो उसको कर देते हैं। तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। ठीक है, और गुना 7। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, 7 × 7 कितना हुआ, 49। सबको क्लियर है ना, तो सभी बच्चों ने वैसा आंसर कर दिया था। तो यहाँ से आपने देखा कि एक ब्रैकेट लगते ही हमारा आंसर चेंज हो गया। क्वेश्चन हमारा सेम है, 4 × 3 × 7, 4 × 3 × 7, बस एक ब्रैकेट लगते ही हमारा आंसर चेंज हो गया। ठीक है, चलिए, तो सबको ये क्लियर है, तो किस तरीके से हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है, सबको क्लियर है, तो सभी बच्चे करेंगे। सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी को मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सभी को मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे। ओके हर्षित, ओके साहिल, ओके साहिल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 45 यानी 45 - 36 को 9 से भाग करना है, क्या होगा इसका आंसर। हमें क्या लगाना है, बोर्ड मास। तो मैं लिख देता हूँ, बोर्ड मास हमें लगाना है। ओके, तो सबसे पहले सही आंसर आया है मनीषा, उसके बाद अमित नाम से हैं साहिल, निर्मल, आई मीन
हर्षित, गौतम, इंडियन मीमी एंड साहिल, इन सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दो, डिवीजन है, ठीक है। ओके रवीना, वेरी गुड। डिवीजन आएगा पहले, तो डिवीजन का निशान है इसमें, हाँ है, ये रहा भाग, तो इसको भाग कर दो पहले। 45 माइनस 36 को 9 से भाग किया तो 4 आया। अब इसमें बचा ही क्या, कुछ नहीं, 45 में से 4 गया 48। चलो इसका बताओ, दूसरे का बताओ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी बच्चे। यस वेरी गुड, अमित ने सबसे पहले आंसर दिया, अमित नाम से, फिर मनीषा, फिर साहिल, फिर साहिल। ओके, कीर्तन नाम से हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है। गौतम, हर्षित, इंडियन बीवी नाम से हैं, इन्होंने सही आंसर किया है। रवीना नाम से हैं, इन्होंने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर करें। चलिए, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ढूंढना है। तो ब्रैकेट है इसमें, हाँ है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ माइनस का निशान है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का निशान है, और कुछ तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, माइनस ही होगा। तो 45 में से 36 के कितने बचे, 9, और 9 से भाग करना है। जब हम 9 को 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो सबको ये क्लियर है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ये आपको घर से करके आना है, ठीक है। घर पे इनको करना है। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, सभी बच्चे बता दें मुझे। नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, और उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन के बाद इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया तो यस टाइप कर दो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको, और इस क्वेश्चन को आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। मैं चैट बंद कर दे रहा हूँ। तो पोल में, यस पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से स्क्रीन लगा दूंगा वो, तो आप तब ले लेना, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या आएगा। वेरी गुड, बोर्ड मास लगाना है हमें इसमें। यस, सभी बच्चे आंसर करें, जो सभी बच्चे चैट में आंसर कर रहे थे, अब पोल में भी आंसर करें प्लीज। चैट में 7-8 बच्चों के लगातार आंसर आ रहे थे, तो अब आपको पोल में भी आंसर करना है। यस, सभी लोग ध्यान से करेंगे। ओके, अभी भी एक एक बच्चे ने गलत कर दिया। चैट में तो आप सब सही बता रहे हो, पोल में आते ही गलत कैसे हो जा रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड है। क्या आप सभी को पोल में आंसर करना आता है, या मैं दोबारा बताऊं। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पोल में कैसे आंसर करना है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे कॉर्नर में, कोने में, सीधे हाथ पर ऐसे 3 बिंदु होंगे, उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। उसके बाद एक स्क्रीन आएगी ऐसे करके, उसमें सबसे नीचे होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर जाओ। एक्टिविटीज को जब आप दबा दोगे तो आपके सामने एक और स्क्रीन आएगी जिस पर लिखा होगा वन पोल एक्टिव। आपको इसको दबाना है, वन पोल एक्टिव को। जैसे ही आप उसको दबाओगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ वोट, वोट करके लिखा होगा, आपको यहाँ से वोट कर देना है। जैसे ही आप इसको वोट करेंगे तो ये वोट की बजाय क्या लिखा जाएगा, वोटेड। जैसे ही वोटेड लिखा जाएगा तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। अब सभी बच्चे आंसर करो। अब मैंने आपको बता भी दिया है कैसे आंसर करना है। आप सभी बच्चे चैट में आंसर कर रहे हो, लेकिन पोल में क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ। आप सभी बच्चे चैट में तो सही आंसर कर देते हो, पोल में कैसे गड़बड़ हो रही है। चलिए देखो, करना क्या है हमें। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 24 माइनस 4, और इसको भाग करना है 4 से। यस, यस मनीषा, यस अमित, आप लोग अमित नाम से जो है, दोनों का सही आंसर है। देखो हमें बोर्ड मास लगाना है, ठीक है। आप सभी ने पोल में आंसर तो किया नहीं, चैट में आप बता रहे हो। चलो देखो, सबसे पहले ब्रैकेट,
ब्रैकेट है इसमें कहीं? नहीं है, तो छोड़ दो, खत्म। ब्रैकेट है ही नहीं तो कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद सबसे पहले ढूंढो फिर डिवाइड, यानी भाग। भाग है इसमें नहीं, ये रहा। तो 4 को जब हमने 4 से भाग किया तो क्या आया? 1। तो 24 में से 1 गया तो क्या बचा? 23। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये? सभी बच्चे यस टाइप करके बताओ सबको क्लियर है तो। अगर सभी लोगों को ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस होमवर्क का। सभी को ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं घर पे, बोर्ड मास के क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे करके आएंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, चलिए ठीक है। इसके बाद